हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कवर किया, 26 तक कवर किया है। तो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम कर रहे थे, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, शरीर के किसी अंग के कट जाने पर खून रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। पहला है, फिटकरी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। दूसरा, फिटकरी घाव को ढक देता है। तीसरा, फिटकरी पर एक प्रतिरोधी है। और चौथा है, फिटकरी घाव के आसपास के तापमान को कम कर देती है। तो फिटकरी जब चोट लग जाती है तो उस जगह पर खून रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि फिटकरी जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, फिटकरी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, धातुओं के अविलेय हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर वे धातुओं के ऑक्साइड एवं जल में अपघटित हो जाते हैं। अपघटन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है उदासीनीकरण, तीसरा निर्जलीकरण और चौथा है हाइड्रोजनीकरण। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है निर्जलीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, क्षार का जलीय विलयन क्या करता है। पहला, नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। दूसरा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और चौथा है, लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ, इमली, नींबू आदि नहीं रखना चाहिए। क्योंकि तांबे के बर्तन में हम खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि पहला, तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ कड़वे हो जाते हैं। दूसरा, तांबे से अभिक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं। तीसरा, तांबे के बर्तन को काला कर देते हैं। चौथा, तांबे के बर्तन में रखने पर ये पदार्थ सड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, तांबे के बर्तन को ये काला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, अनेक धातुओं को ऑक्सीजन गैस में जलाने पर प्राप्त ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। क्या बनता है? जल में घोल देंगे तो पहला अम्ल बनेगा, दूसरा लवण, तीसरा क्षार, चौथा कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अम्ल का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, जब हम बिना बुझे हुए चूने को जल में डालते हैं तो जल में डालने से क्या होगा? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के साथ तीव्रता से निकलती है। दूसरा, ऑक्सीजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। तीसरा, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। और चौथा है, विकल्प 1 और 3 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 1 और 3 दोनों सही है। यानी जब हम बुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके जो बुलबुले होते हैं वो तीव्रता से निकलते हैं और उसमें बहुत ही अधिक ऊष्मा यानी कि हीट भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, सामान्यतः धातुएं ठोस एवं कठोर होती हैं जैसे लोहा, तांबा, पीतल आदि, परंतु एक धातु द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। कौन सी वो धातु होती है? पहला पोटेशियम, दूसरा जिंक, तीसरा पारा, चौथा सोडियम। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, पारा ये जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, चीनी क्या है? चीनी है पहला नाइट्रोजन व फास्फोरस का एक यौगिक, दूसरा कार्बन और नाइट्रोजन का एक यौगिक, तीसरा कार्बन का एक यौगिक, चौथा है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का एक यौगिक है। तो चीनी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, पूछ रहा है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में पहला, बाईं ओर उपस्थित अणुओं की संख्या दाईं ओर के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। दूसरा, बाईं ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तीसरा, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। चौथा, विकल्प 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें बाईं ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब ये क्या बनाते हैं? पहला मिश्रण, दूसरा यौगिक, तीसरा ऑक्साइड और चौथा है ठोस। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि ये यौगिक का निर्माण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। रामू एक गिलास में चीनी और पानी को लेकर कुछ देर तक हिलाता रहता है। चीनी घुल जाने के बाद गिलास में प्राप्त होगा। तो चीनी जब घुल जाएगी पानी में तो क्या मिलेगा? पहला एक तत्व मिलेगा, दूसरा एक यौगिक मिलेगा, तीसरा एक मिश्रण मिलेगा और चौथा है एक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि जब चीनी और पानी एक साथ मिल जाएगा तो एक मिश्रण का फॉर्मेशन होगा, यानी एक मिश्रण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, जब एक गिलास पानी में कुछ मात्रा केरोसिन तेल की मिला दी जाए तो एक गिलास पानी में केरोसिन तेल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पहला एक लवण प्राप्त होता है, दूसरा एक यौगिक प्राप्त होता है, तीसरा एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है और चौथा एक विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। तो जब गिलास में तेल को हम मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि एक विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, तत्वों के संकेत उनके नामों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा, तत्वों के संकेत उनके एक परमाणु को व्यक्त करते हैं। तीसरा, तत्वों के संकेत उनके परमाणु क्रमांकों को व्यक्त करते हैं और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये असत्य है, लेकिन यही पूछा है कि कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि तत्वों के संकेत उनके परमाणु क्रमांक को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, जब हाइड्रोजन गैस से भरे एक जार को ऑक्सीजन गैस से भरे जार पर पलट देने पर दोनों गैसें परस्पर घुल जाती हैं। गैसों का यह गुण कहलाता है। तो ये जब दोनों गैस आपस में घुल जाएंगी तो ये गुण क्या कहलाता है? पहला संवहन, दूसरा विसरण, तीसरा परासरण और चौथा है आकर्षण बल। तो ये जो गुण है ये विसरण का गुण कहलाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।